नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, आज भी हम एक लेके आए नया टॉपिक क्लास 11 से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है। और टॉपिक्स होगा इफेक्ट से, और इफेक्ट का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ओके दोस्तों, बात करेंगे इलेक्ट्रोमैरिक की। आज हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, उसके टाइप्स पर। ठीक है, तो दोस्तों बिना देर किए, बिना डिले किए, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट आर दोज इफेक्ट इन विच द कंप्लीट transfer of electron. Which type of electron? Shared electrons. Shared electrons, okay na, of the multiple bond, okay, of the pi bond transfer to any one atoms with on the demand of attacking reagent. तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज द complete transfer of shared electron of pi bond. Is it clear? Shared electron of pi bond on any atom, okay, on any atom which bonded with the help of multiple bonds on the demanding of what? attacking reagent. Known as attacking reagent. It is a temporary effect. ओके तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि क्या होता है इसमें। कंप्लीट ट्रांसफर होता है। एक बात और लिख लेते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन shown by curved arrow। देखो छोटी सी बात, इसको समझ लेते हैं अब। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड ऑन एनी एटम ऑफ एनी वन ऑफ द एटम ऑन एनी वन ऑफ द एटम। ओके, हमने कहा गया कि जब कोई भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, माना कोई भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पूरी तरीके ट्रांसफर हो जाते हैं, और कौन से? जो मल्टीपल बॉन्ड है, हमने कहा जो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की बात हो रही है। पाई बॉन्ड का अगर एक बॉन्ड पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाए, ट्रांसफर, किस पर? किसी एक एटम पर। और कौन से एटम पर? जो बॉन्डेड से जुड़े होते हैं, लाइक दिस सी डबल बॉन्ड सी। ओके, ये है दो एटम जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से। ओके, जब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ट्रांसफर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा। ओके, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है किसकी डिमांड पर? अटैकिंग रिएजेंट की। जब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो उसकी डिमांड पर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, या तो इस पर होगा या फिर इस पर हो जाएगा। ओके, हमने कहा जी दोनों ही तो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, तो मल्टीपल बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच में है, तो ये बॉन्ड ये टूटेगा बोलता है तो इस पर आएगा या फिर कंप्लीट ट्रांसफर इस पर होगा। किसकी डिमांड पर? अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर ये ट्रांसफर होते हैं, और यही इफेक्ट कहलाता है क्या? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। और ये कैसा इफेक्ट होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है दोस्तों। कैसा होता है? टेम्पररी
और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे, माना ये ट्रांसफर होगा तो वो किससे दिखाएंगे, एरो से दिखाएंगे, कर्व्ड एरो से हम इसको शो करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। ओके, बात आती है दिस इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स such as plus E, or we can say the positive electromagnetic effect, and minus E means negative electromagnetic effect। इज इट क्लियर? दो तरीके के ये इफेक्ट होते हैं, प्लस होता है, एक माइनस होता है। फिर से समझ लो, एक बार और समझा देता हूं। डबल बॉन्ड, ये वाला हमने कहा, ये बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होगा, इस पर होगा या फिर इस पर होगा, किसकी डिमांड पर, अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर। जब कंप्लीटली ट्रांसफर इस पर हो जाता है या फिर इस पर हो जाता है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाते हैं, इसी इफेक्ट को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। और जो ये कैसा इफेक्ट होता है, टेम्पररी होता है। कैसा होता है दोस्तों, ये टेम्पररी होता है। दूसरी बात, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे शो करते हैं, कर्व्ड एरो से शो करते हैं। और ये दो तरीके को, मतलब कर्व्ड एरो इस टाइप से करके दिखाएंगे कि इस टाइप से कर्व एरो से शो करेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि ये दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज द निगेटिव। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, या इसको प्लस ई भी बोला जाता है। ओके, प्लस ई इफेक्ट। ओके, सो प्लस ई का इफेक्ट क्या होगा कि इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट atom where the attacking reagent attached। ओके, सुन लो, इसमें इन दिस इफेक्ट, इसमें क्या आएगा, इन दिस ना लिख के इन प्लस ई लिख लेंगे, इन प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट एटम वेयर द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड। इसमें क्या होता है कि हमने कहा गया कि सिंपल सी डबल बॉन्ड सी एच एंड प्लस कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आया। अब अटैकिंग रिएजेंट जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, अटैकिंग रिएजेंट की अगर बात आती है तो ये कहाँ पर, यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, यहाँ पर अटैक करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कहाँ होंगे, इसी पर होंगे। क्लियर? जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस पर हो जाएंगे तो हमारी ये क्या हो जाएगा, सी और सी एच सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से हमारा बन जाएगा। ओके, क्लियर ना? अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। ओके, डबल बॉन्ड भी हम क्या कर सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं। ओके ना? सो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लिख लो डबल बॉन्ड, ये सब डबल बॉन्ड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बॉन्ड डबल था तो अब यहाँ पर क्या रह गया, सिंगल रह गया। जब सिंगल रह जाता है और दूसरी बात यहाँ पर जब आएगा तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर अटैक करेगा। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो सी के साथ क्या जुड़ गया, यहाँ पर एच जुड़ गया। ओके ना? कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र भी हो गया और हमारा क्या भी हो गया, इसमें क्या हो गया हमारा टोटल। इसमें हम ये इसको हटा ही देते हैं, सिंगल बॉन्ड ही अच्छा लग रहा है इसमें। ओके ना? यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखो सिंपल, हम इसको कहाँ पर सी एच करके हमारा ये जोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये कहाँ पर ट्रांसफर है, इस वाले कार्बन पर C1 एंड C2।
C1 पर ट्रांसफर हुए और ये भी कहाँ अटैक किया, C1 पर। तो ये अटैक H यहाँ पर जुड़ के CH हो गया। तो इस टाइप का क्या कहलाता है, इस टाइप का हमारा ये कहलाएगा क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कि ये अटैकिंग रीजन, और ज़्यादा ध्यान नहीं रखना इसमें, यही ध्यान रखना है कि दिस अटैकिंग रीजन अटैक टू डेड कार्बन एटम मीन्स द ऑन डेड कार्बन एटम वेयर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये उसी पर अटैक करता है, उसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उसी के साथ जुड़ा होता है जिस पर क्या होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ, देन दिस इज नोन एज द व्हाट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक। नाउ इन नेगेटिव इफेक्ट the complete transfer of electron to that carbon atom where the attacking reagent does not get attached or transfer of electron takes place other carbon atom where the attacking reagent get attached। सिंपल सा देख लेते हैं, एक छोटी सी बात फिर आती है। हमने कहा नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। सिंपल सी बात फिर से ले लेते हैं, डबल बॉन्ड C। हमने कहा इलेक्ट्रॉन इस बार यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन, इस बार यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। ओके, चलो इस पर ही ट्रांसफर कर दे, दिस वन इज द C1 एंड दिस वन इज द C2। ओके, दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, रुको अभी इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, दिस वन इज द C1 एंड दिस वन इज द C1 एंड C2, इस टाइप से लिख देते हैं C1 एंड C2। ओके, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, इधर ही ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बट अटैकिंग रिएजेंट CN माइनस लिख दो। अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पर अटैक कर रहा है, दिस वन अटैक मीन्स दिस अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। अब CN किस पर अटैक कर रहा है, CN कौन से कार्बन एटम पर अटैक कर रहा है, इस वाले पर अटैक, C2 पर अटैक कर रहा है। CN जो है C2 पर अटैक कर रहा है, बट ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, C1 पर अटैक हो रहा है। देखते हैं CN एंड देन C सिंगल बॉन्ड C। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यहाँ पर हुआ है, जबकि ये अटैच इसके साथ हुआ, डिफरेंट के साथ अटैच्ड हुआ है। फिर से देखते हैं, समझ लेते हैं इसको। ये वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम पर ट्रांसफर होते हैं जिस पर वो अटैक नहीं करता, जिसके साथ अटैकिंग रीजन जुड़ा हुआ नहीं होता, दूसरे पर करता है। पहले के साथ जुड़ा हो तो दूसरे पर करेगा, और दूसरे के साथ जुड़ा हो तो पहले पर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, ये क्या था, नेगेटिव, जस्ट अपोजिट करेगा। इसमें जिस पर ट्रांसफर हो रहे हैं उसी पर अटैक होता है, यानी कि उसी के साथ जुड़ा होता है जिस पर ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर, ये उसी पर जुड़ा होगा जिस पर ट्रांसफर हो रहे हैं, दिस वन इज द पॉजिटिव, और ये जिस पर ट्रांसफर हो रहा है उससे दूसरे पर अटैच्ड हो रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके दोस्तों, आई थिंक ये समझ में आया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और दोस्तों शेयर करते रहिएगा साथ साथ में चैनल को। ओके, ताकि हमें भी एक अच्छा लगता रहे और हम भी अच्छे वीडियो को आगे की ओर ले जाते रहें। ओके दोस्तों, आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे हम उस पर जल्दी से सॉर्ट आउट करने की उस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।